नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। एक ऑडियो अभी हाल ही में रिलीज हुआ विधायक अनिल वाजपेयी जी का, जो कि गांधीनगर से विधायक है। इतना ऑडियो वो वायरल हुआ, आपने भारत टीवी में भी देखा, आपने अलग अलग समाचार पत्रों में भी उसके बारे में जाना, जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने खुद कॉन्फ्रेंस तक की और अलग अलग तरीके से उन्होंने ये बात रखी। आइए खुद अनिल वाजपेयी जी आज हमारे बीच में हैं और बताएंगे क्या था सारा मामला और क्या वो ऑडियो पर इतना जो बवाल हो रहा है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो चर्चा चल रही है, आपने आवाज उठाई उन 14 घरों के लिए और अवैध निर्माण को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। एक ऑडियो है जिसमें आप एक अधिकारी को डांट रहे हैं, क्या है वो सारा मामला, आप खुद आज बताएं। देखिए, प्रश्न डांटने और धमकाने का नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है मुझ पर कि मैं धमका रहा हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और दूसरी बात, जनता ने चुनकर भेजा है। मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो दो लोग मेरे ऑफिस में रोते हुए आए जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। जी। बोले मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है। जी। तो मैंने तुरंत उसी समय जेई को फ़ोन किया। जेई का स्विच ऑफ था तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री राजेश शर्मा जी, मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया और इस सारे मामले से मैंने उनको अवगत कराया। मैंने कहा देखिए, एक गरीब आदमी का अगर मकान बन रहा है तो आप उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। जी। आज गांधीनगर में सैकड़ों मकान बन रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से बन रहे हैं, तो आपने उनके मकानों को नहीं तोड़ा। जी। आप कई मकान ऐसे बने हैं कि जिसमें आपका स्वयं का फोटो लगा हुआ है। जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके यहाँ बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 11 मकान रघुवरपुरे के अंदर सील किए जाएं। जी। तो मैंने कहा ये गलत है। हम जनप्रतिनिधियों का काम किसी मकान को सील कराना नहीं है, हाउस टैक्स का नोटिस भिजवाना नहीं है, सीलिंग कराना नहीं है, तोड़ फोड़ कराना नहीं है। ये हमारा जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। जी। तो मैंने उनको, राकेश जी को, इतना ज़रूर कहा कि देखिए, आज अगर आप किसी गरीब आदमी का मकान तोड़ रहे हैं और जहां आपको सेटिंग जिनसे हो गई है उनके मकान में आज तक कोई जेई गया नहीं है, जी। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपको तोड़ना है तो सबके मकान तोड़िए, और अगर सबके मकान बन रहे हैं और एक गरीब आदमी का मकान अगर तोड़ा गया है तो वो गलत है। ये बात मैंने कही। आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ के, उन्होंने, सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल हमने और हमारे बीजेपी के कार्यालय से एक पत्र जाहिर हुआ है जिसमें मैंने कहा है कि मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और हर गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और कल भारतीय जनता पार्टी के पेज पर ये बात कही गई है, मेरे द्वारा कही गई है, हमारे मीडिया के प्रभारी के द्वारा कही हुई है, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग गरीब लोगों के साथ हैं। अगर किसी गरीब आदमी का मकान तोड़ा जाएगा, दुकान तोड़ी जाएगी, उनकी सीलिंग की जाएगी, तो हम 100 बार अधिकारियों को धमकाएंगे। अनिल जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ चर्चा जो ग्राउंड लेवल से मिलती है उससे ये पता चलता है कि जो कि रघुवरपुरा के निगम पार्षद हैं वो भाजपा से हैं। आप, क्योंकि तीनों वार्ड आपके अंतर्गत आते हैं, जो वार्ड के निगम पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं आपको ओवरटेक करते हैं, आपके राइट्स को यानी कि आपके कार्यों को ओवरटेक करते हैं, क्या ये बात सच? ऐसा नहीं जी। सांसद हमारे यहाँ भाजपा का है, मैं विधायक भाजपा का हूँ, वो निगम पार्षद भाजपा के हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सांसद जी अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच में किसी प्रकार का किसी से कोई टकराव नहीं है। ठीक है। टकराव तो लोग, आम आदमी पार्टी के लोग करते रहते हैं गलत खबर बनाने के लिए। मेरा उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, मेरा कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग एक ही पार्टी के कमल के निशान के नीचे, एक झंडे के नीचे खड़े हुए हैं। अगर कोई करप्शन की बात तो हमारी पार्टी करती है, हमारे सारे निगम पार्षद करते हैं कि अगर भ्रष्टाचार अगर होगा तो हमारे सारे निगम पार्षद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मैं स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है। सर, आपका कार्यालय क्यों नहीं खुल पाता? कई जगह आपने, इनफैक्ट कार से भी आपने कार्यालय चलाने की कोशिश की। इस समय पर आपका कार्यालय एक बंद गली की तरफ को दिखाई देता है, यानी कि बार बार कार्यालय का बदलना, क्या कारण है? क्या कोई इंटरनली, जिसकी मैं चर्चा नहीं कर सकती हूँ, क्या वाकई में कोई आपका कार ओवरटेक कर रहा है बेसिकली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार कार्यालय बदलने का कारण क्या है सर? मेरा सरकारी कार्यालय
आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं उनको सरकारी कार्यालय अलॉट कर दिया गया। ठीक है। हमारे कार्यालय को हमें हासिल करने के लिए जो कार्यालय मेरे पास था हमको संघर्ष करना पड़ा है। जी। हमको स्पीकर को पत्र लिखना पड़ा है। हमने कहा है कि भाई मेरे को जब ऑफिस अलॉट हो गया, सत्येंद्र जैन मेरे ऑफिस की फाइल दबा कर बैठ गए। ठीक है। तब मैंने एक दिन उनको कहा कि भाई अगर मेरे को ऑफिस नहीं दिया तो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ बैठने के लिए, दरी बिछाने के लिए। उसके अगले दिन मेरे को ऑफिस अलॉट किया गया। अभी भी मेरे ऑफिस में काम चल रहा है, आधा काम हो गया, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। वो हमारा मेन ऑफिस रहेगा। एक ऑफिस हमारा राजगढ़ में है, तो 2 साल हम रह रहे हैं और हमने हमारे अपनी खुद की दमाद की जगह पड़ी है, तो हम किराया देने से अच्छा है कि अपनी जगह में चले जाएं, और हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। और ऑफिस तो हमारे और भी 4 विधानसभा में चल रहे हैं। अनिल जी, बात फिर से वही आएगी कि आप उस अधिकारी को डांटते हुए कह रहे हैं कि होर्डिंग जहां लगेगा क्या वही घर टूटेगा, ऐसा कुछ चर्चा जो हुई है बेसिकली उस पर आप क्या क्लियर करना चाहेंगे? नहीं, मैंने उनको ये कहा है कि अगर विधायक का फोटो लगा हो, निगम पार्षद का फोटो लगा हो, सांसद का फोटो लगा हो, मंत्री का फोटो लगा हो, अगर वहाँ उनका फोटो लगा है और उनका फोटो लगाकर मकान बचाया जा रहा है तो ये गलत है। ठीक है। अगर गलत काम कोई आदमी कर रहा है और विधायक का फोटो लगा रहा है और मेरी फोटो लगा के काम कर रहा है तो ये गलत है। ऐसे गलत लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। अनिल जी, सिर्फ 2 बातें ज़रूर पूछूंगी। जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि सांसद भाजपा से, विधायक भाजपा से और निगम पार्षद भाजपा से, तो फिर घर क्यों टूट रहे हैं? निर्माण भवनों को लेकर के इतनी सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं, जिसपे आपने आवाज उठाई और उस अधिकारी को डांटा? ये देखिए, मैं तो आज भी डांटूंगा जी। अगर किसी भी जगह गलत काम हो रहा होगा। सर, ये चूक अभी कहाँ मैं हो बताऊँ रही है? आपको, अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ। अभी ठीक है। मैं अभी प्रदर्शन था हमारा, वहाँ से आ रहे थे, तो अभी सत्संग मार्ग पर लोगों ने हमको रोक लिया अभी, जस्ट अभी ठीक है। 1 घंटे पहले। ठीक है। और उन्होंने हमको रोक कर कहा कि विधायक जी ये स्कूल है गवर्नमेंट का, और उसके बाद सारे टेम्पो वाले लोग थे, वहाँ के गली के लोग थे। बोले किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बैरिकेड लगवा दिया है, वो गलत है। तो आज लोगों ने कहा, मैंने अभी तुरंत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किया, मैंने कहा ये किसकी परमिशन से बैरिकेड लगाए गए है? ठीक है। आप किसी का रोड नहीं बंद कर सकते, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। तो अगर एमसीडी की मिली भगत से कोई चीज़ मेरे सामने आई कि हरवीर नाम के जेई ने वहाँ पर बैरिकेड लगवा दिए, तो मैंने इसको कहा है इसको, मैंने कहा किसकी परमिशन से आपने लगाया, और अगर किसी की परमिशन है तो उसकी हमको कॉपी दो, और नहीं मैंने कहा डिवाइडर हटा दो। ये करप्शन है ना ये। सर, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक सवाल और है अंत में। अभी हाल ही में जो मेयर है निगम पार्षद रघुवरपुरा के, उन्होंने साफ कहा है कि जो अतिक्रमण हो रहा है वो पुलिस की वजह से हो रहा है, पुलिस प्रशासन की वजह से हो रहा है। आप उस बात से कितना आप उस बात को सही मानते हैं? नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ठीक है। आज अभी एक चलता फिरता दुकान जी। 26 बाट कांति नगर के अंदर, ठीक है। वहाँ एक आदमी ने खोखा बना दिया, खोखों में पहिए लगा दिए। ठीक। कल भी मैंने डीसी को बोला है, मैंने कहा ये क्या है, दिस इज ए डिफिनेशन ऑफ द करप्शन। तो अब आप देखिए, और मैंने डीसी को बोला है जी। और डीसी को बोलने के बाद जो एमसीडी के नीचे के जो करप्ट ऑफिसर हैं उन्होंने आज तक उसको नहीं हटाया वहाँ से। मैं कल डीसी को बोल के आया हूँ, और जितना कब्जा आज हो रहा है मैं मान सकता हूँ कि पुलिस इसमें अपवाद हो सकती है जी। लेकिन अब जैसे गांधीनगर मेन रोड की बात है जी। गांधीनगर मेन रोड पे अगर अतिक्रमण है तो ये जिम्मेदारी एमसीडी की है। अगर पुलिस का काम है, जैसे ट्रैफिक वालों का काम है, उनको 100 रुपये का चालान होता है, एमसीडी का चालान गाड़ी के वेट के बराबर होता है। तो आज जितना लोडिंग अनलोडिंग ये सारा काम तो एमसीडी का है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो गलती कहीं ना कहीं भाजपा का निगम पार्षद कर रहा है आपके क्षेत्र में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी कि भाजपा का निगम पार्षद गलत काम कर रहा है। ठीक है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो बात कही है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पुलिस करप्ट है। ठीक है। दोनों लोग करप्ट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर मैंने पुलिस प्रशासन से अगर कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई बात की है तो पुलिस अधिकारी ने सुना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारी सुनते नहीं है।
कुल मिलाकर के अनिल जी ने तो अपनी सारी बातें टू दी पॉइंट क्लियर कट रख दी है जनता के सामने। और हाँ, अगर आपको इस बात में कहीं कोई संशय लगता है तो कमेंट भी करें। और खुद इनका जो कार्यालय है उस पर भी चर्चा हुई है, जो ऑडियो रिलीज हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा अलग अलग तरीके से, वो भी आपके सामने है। अब चयन आपको करना है। इन्होंने साफ कहा है कि अगर भविष्य में भी इस तरह की गतिविधि होंगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। भारत टीवी देखते रहिए और मास्क लगाएं, कोरोना का दुरुपयोग करें।